Good afternoon, students. Again, this is second day of English class, English grammar actually. Yesterday we have started reported speech. So yesterday we did first type of sentences which are basic sentences. Now today we are going the main important sentences. Main important sentence means the interrogative sentence as well as imperative sentence. जो आपके एग्जाम में इसकी जो एक्सरसाइज आएगी, इसके जो क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं दो सेंटेंसेस पर मोस्टली बेस्ड होते हैं. आपको अच्छे से समझना है. यस्टरडे I have taught you the basic thing, how to change the person, how to change the grammar. ठीक है, grammar means tenses, how to change. So we saw that we changed person with formula of son. First person यानी I will be changed with subject. Second person you will be changed with object, and third person no change. With this formula yesterday we learned how to change the person. दो ही person हमें change करने हैं, I और you. I हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होगा, यू हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होगा. ये हमने कल देखा. फिर टेंसेस का हमने देखा, हाउ वी विल चेंज द टेंसेस. प्रेजेंट सिंपल विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, ये इस तरीके से बदल जाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज. इसके बाद विल, वुड, कैन, कुड, शैल, वुड और शुड दोनों में चेंज होता है. जब सेंटेंस में ड्यूटी हो तो शुड बन जाता है, नहीं तो वुड बन जाता है. कैन कुड बन जाएगा, मे माइट बन जाएगा. इस तरीके से सब अपनी सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे, यानी टेंस पास्ट में हो जाएगा. रीजन भी यहाँ पर भी पास्ट होता है, इसलिए हमें वहां पास्ट करना होता है. यदि यहाँ पास्ट नहीं है तो हम टेंस का चेंजेस नहीं करेंगे. दिस बेसिक थिंग वी हैव स्टडीड यस्टरडे. कल हमने ये बेसिक थिंग को पढ़ा था. ठीक है, अब मैं आपको आगे जो मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उन पर लेकर जाता हूँ. आज हम देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ध्यान से सुनना है, आप ध्यान से सुनोगे तो आप आराम से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाओगे. आई होप दैट yesterday you all have done some practice, because I told you if you do not do practice, without practice it is not possible to get desired result. If we want to get good result, then practice should be there. चलिए, actually the interrogative sentence, there are two type of interrogative sentences. First, which starts with wh words. पहले वो सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. WH वर्ड वाई, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, इनसे स्टार्ट होने वाले WH वर्ड वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस कहलाते हैं. एंड द सेकंड टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाले, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. हेल्पिंग वर्ब देखिए, is, are, am, do, does, has, have, had, will, can, was, were, may, might, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. तो इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस कौन से कहलाएंगे? सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस which starts with helping verb, and second type of which starts with WH word. Understood everyone? Now see, अब हम देखते हैं how we will convert it. अब इन्हें convert करने का हम देखते हैं. Although I have taught already, but it is revision because this topic is very much important. Rest all topic like tenses है, active passive है, other topics हैं, उन सब की तो मिक्स में प्रैक्टिस आ जाएगी आपके. गैप फिलिंग आ जाएगा, एडिटिंग आ जाएगा, ठीक है, और रीअरेंज आ गया, मान लो कुछ भी आ जाएगा. पर इस टॉपिक की अलग से, इसी टॉपिक की अलग से डायलॉग्स आएंगे, एंड यू आर टू चेंज द सेंटेंसेस, यू आर टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस. दिस यू आर टू डू. गेटिंग एवरीवन? लेट्स सी. तो हमने yesterday we have seen that we will change person as well as tenses. Why? Because here on the reported verb, if we find past tense, then in reported speech person and tense both will be changed. If we find past tense, if we find that past tense is not there, then only
पर्सन विल बी चेंज, नॉट टेंसेस। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें देखना है, वी विल अंडरस्टैंड विद इंटरोगेटिव साइन। हम ये चेक कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH वाला। हमने चेक किया, सबसे पहले उसमें ही सेड बन जाएगा आस्क्ड। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे उसका सेंटेंस हो चाहे WH वाला सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते ही सेड का बन जाएगा ही आस्क्ड। इन लास्ट जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंसेस थे, उनमें हमने देखा कि ये सेड जो है वो सेड ही बन रहा था या फिर ऑब्जेक्ट होने पर टोल्ड बन रहा था। पर यहाँ कुछ भी आ जाए, ये ही आस्क्ड ही रहेगा। चाहे इधर उधर ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, डजेंट मैटर, ये आस्क्ड आस्क्ड ही रहेगा। ये आस्क्ड आ गया। अब देखिए ये इन्वर्टेड कोमा हटाकर उस सेंटेंस में जो कल हमने किए उन सेंटेंसेस में कनेक्टर जो था वो दैट आ रहा था। अब यहाँ पर कनेक्टर है इफ आएगा। ठीक है, यू आर टू रिमेंबर दिस थिंग। इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब देन द कनेक्टर विल बी इफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है और स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, तो हमें क्या लेकर आना है, इफ कनेक्टर के तौर पे आएगा। इसके बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करनी है, ध्यान से सुनना एवरी स्टूडेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट दे डू मिस्टेक। वो क्या है, वो इस सेंटेंस को एज इट कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। पहले ये इंटरोगेटिव साइन हटाना है। ये कैसे हटेगा, इसको हटाने के लिए सेंटेंस को हमें पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव कैसे बनेगा, आर यू गोइंग का बन गया यू आर गोइंग टू जयपुर। ये पॉजिटिव सेंटेंस बना। फर्स्ट वी आर टू मेक दिस इंटरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव। पहले इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे, वो पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद हम उस पॉजिटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ही हम उसे चेंज नहीं करेंगे। लिसन केयरफुली, जस्ट यू ऑल आर टू लिसन मी एंड राइट वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। योर ऑल ग्रामर विल बी क्लियर। सारी की सारी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन, गुड। दिस इज ही सेड आर यू गोइंग टू जयपुर, उसका हमने कन्वर्ट किया यू आर गोइंग टू जयपुर। हमने क्या कन्वर्ट किया, हमने उस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया। वी हैव मेड द सेंटेंस पॉजिटिव, यू आर गोइंग बन गया। अब इस यू आर गोइंग को हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने कल सीखे। ठीक है, अब देखिए यू को हमें बदलना होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता कहीं पर तो हम अपने मन से मी मानते हैं। मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, हर मान सकते हो और यू मान सकते हो। ठीक है, बट इफ एज फार एज आई एम कंसर्न आई ऑलवेज टेक मी। मैं मी को मान के चलता हूँ और आप भी मेरी सलाह माने तो आप भी मी को माने, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हमने यहाँ मी मान लिया ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब ये यू क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू मी आई बन गया। ठीक है, अब हमने इस सेंटेंस को पॉजिटिव बना लिया। पॉजिटिव बनते हमारा इंटरोगेटिव साइन भी हट गया। इस सेंटेंस को हमने कर लिया चेंज, यू आई आ गया, यू की जगह आई वॉज। क्यों, क्योंकि यू आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब हमें जो सेंटेंस बनाना है पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है। इफ आई वॉज गोइंग टू जयपुर, ये देखिए डायरेक्ट सेंटेंस इज he said comma inverted comma are you going। इनडायरेक्ट सेंटेंस इसका बन गया he asked if I was going to जयपुर। क्यों, क्योंकि सारा मेथड इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट यू आर टू रिमेंबर, हमें सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना ही बनाना है। वी आर टू मेक द सेंटेंस पॉजिटिव इन एनी हाउ। उसको पॉजिटिव बनाएंगे तभी आप उसका सही आंसर पकड़ पाएंगे। इफ यू डू नॉट मेक पॉजिटिव देन व्हाट विल हैपन। देखिए आप पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे was I। ऐसे लिखते ही ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट गिव एनी मार्क्स, कोई भी आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज
तो जो मिस्टेक होनी है वो यही होनी है, बिगेस्ट ब्लंडर है ये, ब्लंडर है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए पहले इसे पॉजिटिव बनाना होगा। आई वॉज गोइंग टू जयपुर। गुड, नाउ लुक एट द बोर्ड। द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस विच स्टार्ट विद WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, उससे स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इसमें तो मैंने ऑब्जेक्ट भी डाल दिया। ही सैड का बन गया ही आस्क्ड, हिम का हिम, ही आस्क्ड हिम। देखिए इस वाले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था उसमें हमने कनेक्टर लिया इफ। हमने क्या लिया? इट इज फ्रॉम ग्रामर, ग्रामर की तरफ से इसमें कनेक्टर इफ दिया है। परंतु जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उसमें कोई भी कनेक्टर नहीं है, ये WH वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस WH वर्ड विल वर्क एज कनेक्टर। तो ये आ गया वेयर, वेयर ने कनेक्टर का काम किया। यहाँ इफ कनेक्टर है, यहाँ वेयर। मान लीजिए यहाँ वॉट होता तो वॉट भी कनेक्टर का काम करता, हाउ होता तो हाउ भी कनेक्टर का काम करता। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लुक, अब देखिए अब ये सेंटेंस बचा इतना हमारे पास, आर यू गोइंग। जब ये कनेक्टर यहाँ आ गया तो ये बचा हुआ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब जैसा बन गया, जैसा ऊपर वाला सेंटेंस है वैसा बन गया। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? अब इस सेंटेंस में बचाओ क्या? आर यू गोइंग। आर यू गोइंग बना, फर्स्ट वी विल मेक इट पॉजिटिव, सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। यू आर गोइंग बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है, वी विल डू इट। एनी प्रॉब्लम? ये यू इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बन गया ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हिम है इसलिए बन गया ही। अंडरस्टूड एवरीवन? अब हमें टेंस बदलना है, बदल देंगे ही वॉज गोइंग, ये क्या, और इंटरोगेटिव साइन हम हटा देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? राइट डाउन दिस। Just you are to do, you are to practice. Practice is must. Every student listen carefully. Do the practice more and more. आप ये सोचकर मत कीजिए कि अभी मेरे काम आएंगे टर्म सेकंड में या फाइनल में। आप ये सोचकर कीजिए कि ये मेरे हमेशा काम आएंगे। आप आगे जब जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, कंपटीशन लेवल पर जाएंगे, जिस भी लेवल पर जाएंगे, हर जगह आपको इनका सामना करना पड़ेगा। हर वक्त आपके ये आड़े आएंगे। यदि आपका अभी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। जो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनमें आपका टाइम बचेगा, और अभी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम में भी आपका टाइम बचेगा। आई होप एवरीवन हैज रिटन। अब देखिए मैं कुछ इसके और सेंटेंसेस आपको करके दिखाता हूँ। इंटरोगेटिव मोस्ट है इसलिए इनके कुछ एक सेंटेंस और हम कर लेते हैं एज प्रैक्टिस, देन वी विल गो ऑन इंपेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड। थर्ड सेंटेंस। राइट डाउन विद मी, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आपका भी टाइम बचेगा और प्रैक्टिस भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। He said to Ram, did he eat food? And fourth one,
सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड टू हिम, डू यू हेल्प द पुअर? जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन एवरीवन दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, देन यू विल मैच योर आंसर। पहले आप अपने आंसर कीजिए, ठीक है? आई एम गिविंग यू 5 मिनट, डू दिस। फर्स्ट यू डू दिस, देन I will solve this. Then we will match the answer. First sentence is he said to him, comma, inverted comma, do you help the poor? Do you help the poor? Second sentence, he said, comma, inverted comma, where did you go yesterday? Third sentence, he said to Ram, did he eat food yesterday? Fourth is, he said to me, where did he, why did he write this? The next fourth one is, why did he write this? Now solve it. First, what you have to do, first you have to check this sentence is of helping verb and or WH word. ठीक है? पहले आपको ये चेक करना है ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है या WH वर्ड वाला। फिर आपको ये देखना है इसमें मुझे कनेक्टर क्या लेकर आना है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हम इफ कनेक्टर लाएंगे, और यदि WH वाला है तो WH वर्ड ही कनेक्टर का काम करेगा। Then we will change first the sentence in positive. पहले हम सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे, then the positive sentence will be changed into indirect. I hope everyone has done. चलिए अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ। Now I am doing. Okay, everyone look at the board. He asked him. He asked him. Then ये inverted comma हटेगा और if आएगा connector. Do you help the poor? First we will make it positive. Positive क्या बनेगा? You help the poor. ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है, डू हट जाएगा। वाई? बिकॉज इन प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें डू आता नहीं है, इसलिए डू हट गया। यू हेल्प द पुअर, बस इसे चेंज कर देंगे, यू हिम के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। ही, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो ये पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है तो ये ही हेल्प्ड, सीधा सेकंड फॉर्म आई तो ही हेल्प्ड द पुअर, ये बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, क्योंकि यही मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंसेस है और इन्हीं में स्टूडेंट गलती कराता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो आप लोगों को इसको मैं बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ, बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूँ इस चीज पे कि आपको ये गलती नहीं करनी। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ग्रामर के जो नंबर है वो मेरी नजर में या किसी भी इंग्लिश टीचर की नजर में फ्री के नंबर माने जाते हैं। फ्री के कैसे? इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है? इसमें आपको कोई रिवीजन नहीं लेना। यदि आपने एक बार अच्छे से समझा, अच्छे से आपने इसे किया, फिर क्या होगा, जब भी एग्जाम के टाइम में आप इसे हाफ एन आवर में सारी ग्रामर आप रिवाइज कर सकते हैं, 1 आवर में रिवाइज कर सकते हैं ना। इट विल सेव योर टाइम। अभी जो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे आपका टाइम सेव करेगा। अदर सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको उसे रीड करना पड़ता है, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती है, कुछ लिखनी पड़ती है, कुछ डायग्राम बनाने पड़ते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं। नाउ द सेकंड सेंटेंस, ही आस्क्ड। अब देखिए सेकंड सेंटेंस WH वाला है तो इसमें इफ नहीं आकर WH ही कनेक्टर का काम करेगा। ही आस्क्ड वेयर,
इतना आ गया। अब पहले इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे। डिड यू गो यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। यू वेंट यस्टरडे। ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, पॉजिटिव बनते इंटरोगेटिव साइन हट जाता है। तो इतना इतना सेंटेंस पॉजिटिव, पास्ट सिंपल का पॉजिटिव है इसलिए डिड भी उसमें नहीं आएगा, सीधा सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, वेयर तक तो हमने यहाँ मेंशन कर ही लिया, करेक्टर का काम कर रहा है वेयर। अब बचा डिड यू गो यस्टरडे। तो ये डिड यू गो का बन गया यू वेंट यस्टरडे। क्यों बना? क्योंकि हमने इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया। फर्स्ट वी विल मेक द सेंटेंस पॉजिटिव। हमने इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया तो बन गया यू वेंट। अब इस पॉजिटिव वाले सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, यहाँ हिम था, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अपने मन से मैंने मी माना तो आई आ गया। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल का टेंस है। पास्ट सिंपल किसमें चेंज होता है? फटाफट अपनी कॉपी के पेज पलटिए और देखिए। पास्ट सिंपल किसमें चेंज होता है? पास्ट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। गुड। अब पास्ट परफेक्ट में हमें यू वेंट यस्टरडे का क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट में यू हैड गॉन। यू हैड गॉन यस्टरडे का बन गया दैट डे। अंडरस्टूड एवरीवन? Where I had gone that day. Sentence is he said to me, "Where did you go yesterday?" is changed into he asked where I had gone that day. Clear everyone? Now look at third sentence. Third sentence is he said to Ram. हो गया he asked Ram. कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, चूंकि हेल्पिंग वर्ब वाला है इसलिए इस पे कनेक्टर आ गया इफ करेक्टर आ गया। उसके बाद बचा क्या? डिड ही ईट फूड यस्टरडे। अब पहले इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव क्या बन जाएगा? डिड ही ईट फूड का व्हाट विल बी द पॉजिटिव ऑफ डिड ही ईट फूड? डिड ही ईट फूड का पॉजिटिव बना ही एट फूड। क्या बना? ही एट फूड। ही एट फूड, ये पॉजिटिव बना। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस को हमें चेंज करना है। नाउ दिस पॉजिटिव सेंटेंस विल बी चेंज। बस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक द सेंटेंस पॉजिटिव। मोस्टली स्टूडेंट फॉरगेट टू मेक द पॉजिटिव, वही वो मिस्टेक कर देते हैं। डिड ही ईट फूड का पॉजिटिव क्या? ही एट फूड। अब ही काम के अनुसार, वैसे भी ही तो ही रहेगा बिकॉज थर्ड पर्सन, नो चेंज। ठीक है, यू होता आई होता तो हम चेंज करते। तो थर्ड पर्सन ही का ही रह गया, वो तो एज इट रहेगा। ठीक है, डिड हट जाता है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है तो डिड नहीं आता, इससे डिड रिमूव हो गया। ही अब आ गया पास्ट सिंपल है, इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ही एट फूड का बन गया ही हैड ईटन फूड यस्टरडे का दैट डे। What is the sentence? He said to Ram, did he eat food yesterday? इसका बन गया he asked Ram if he had eaten food that day. Understood everyone? Any problem? I think there should not be any problem. होनी नहीं चाहिए। हमें तो टेंस देखना है, कौन सा टेंस है, उस टेंस के अनुसार हमें उसे समझाना है। That's all, nothing else. Now the last sentence of this interrogative sentence. After that we will go on इंपेरेटिव सेंटेंस। जितने इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है उतने के उतने इंपेरेटिव सेंटेंस। ही आस्क्ड टू मी है तो ही आस्क्ड मी, इसमें ऑलरेडी मी दिया हुआ है इसलिए मी आ गया। अब चूंकि ये WH वाला है तो वाई विल वर्क एज कनेक्टर, वाई कनेक्टर का काम करेगा। ही आस्क्ड टू मी, वाई आ गया। अब देखिए ये सेंटेंस बचा, पहले हमें इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा? ही रोट। ठीक है,
बन गया he wrote this. First we will make the sentence positive. Positive बनाया he wrote बन गया. अब इस he wrote वाले सेंटेंस को हमें चेंज करना है. पर्सन तो देखिए थर्ड पर्सन है इसलिए ही का ही रहेगा, नो चेंज. ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है. अब चूंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में. पास्ट सिंपल इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट. अब देखिए पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो हम यहाँ इसे पास्ट परफेक्ट बना देंगे. सेंटेंस है ही रोट दिस, तो हो गया ही हैड रिटन. he had written this का बन गया that. The question is he said to me why did he write this? The answer is he asked me why he had written that. जिसका that बन गया. Write down this and match your answers. Then we will go for imperative sentence. After this, we will do the imperative sentence, and imperative sentences are also as important as interrogative sentence. देखिए बेसिक सेंटेंस हमें करने आवश्यक थे. व्हाई? क्योंकि उससे हमें ये पता लग रहा था हाउ वी विल चेंज द पर्सन एंड टेंसेस. इंटरोगेटिव व्हाई? बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं मोस्टली. देखो आने में सिंपल भी आ सकता है, ठीक है, बट मोस्टली यू विल फाइंड द एग्जामिनर टेक्स द एग्जांपल फ्रॉम इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, समटाइम्स आल्सो एक्सक्लेमेटरी. अब हमारे पास इंटरोगेटिव हमने कर लिया है. इंपेरेटिव सेंटेंस वी विल गो फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस. आफ्टर दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस एज वेल एज एक्सक्लेमेटरी. दोनों तीनों ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. देखिए ग्रामर तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही सारी की सारी. राइट डाउन दिस देन वील गो अहेड. डेली योर अटेंडेंस is taken, ठीक है, and we are maintaining record also, or record is maintained by the computer also, so do not worry about this. Attendance is taken continuously, regularly, so no one can say that कि सर हमें ये समझाया नहीं या हमें पढ़ाया नहीं है ना. इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपने क्लास अटेंड की नहीं. आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर लर्निंग. ठीक है, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे, इट मीन्स यू आर एट फॉल्ट, नॉट वी आर एट फॉल्ट, है ना. वी एवरी टीचर is doing his duty very honestly, and all are doing hard efforts to teach you, because to teach without student it becomes hard. थोड़ा सा typical रहता है without student, but they all are doing efforts, extra efforts. So you all should attend the class attentively, and you should give the proper result. Okay, I hope you all have written. Now we will go for the imperative type of sentence. After completing this topic, we will go for some practice also. Now, imperative sentence. Imperative sentence, there are two type of imperative sentence. Imperative sentence की पहचान क्या है? The sentence which starts with first form of verb. Verb की first form से शुरू होते हैं. There are two type of sentence. ठीक है? First is order. Second is request. देखो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनमें या तो ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी. रिक्वेस्ट होगा जिसमें प्लीज और काइंडली हो. जिसमें प्लीज और काइंडली है तो वो रिक्वेस्ट होगी. अंडरस्टूड एवरीवन? और प्लीज और काइंडली नहीं है तो ऑर्डर हो जाएगा. सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हिम, ही सेड टू मी, comma, inverted comma,
bring water for me. First sentence. Write down everyone with me because time out हो जाएगा तो आपके लिखा हुआ रहेगा. He said, comma, noted comma, please do not make noise. थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए. He said, comma, inverted comma, please bring water for me. मैं एग्जाम्पल एक जैसे ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो. He said, comma, inverted comma, do not make noise please. देखिए, there are 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. 4 तरह के सेंटेंस है. हालांकि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. उनमें या तो आपको ऑर्डर मिलेगा या रिक्वेस्ट मिलेगा. रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस देखने के लिए हमें प्लीज और काइंडली देखना है. इफ वी फाइंड प्लीज और काइंडली इन एनी सेंटेंस ना, यदि प्लीज काइंडली पहले भी हो सकते हैं सेंटेंस के, बाद में भी हो सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होंगे. और जिनमें कुछ प्लीज काइंडली नहीं है वो ऑर्डर में चले जाएंगे. इसके अलावा हम एडवाइज है, यदि किसी सेंटेंस में एडवाइस लग रही है तो हम उसमें एडवाइस लिख सकते हैं. किसी सेंटेंस में हमें सजेशन लग रहा है तो हम सजेशन लिख सकते हैं. डजंट मैटर. देखिए, अब ये पहला सेंटेंस देखिए. ही सेड टू मी ब्रिंग वाटर फॉर मी. ये देखिए ऑर्डर लग रहा है ना, सुनने और देखने में ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड. ही ऑर्डर्ड मी. ही ऑर्डर्ड मी. अब देखिए, ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है. पहले हमने दैट कनेक्टर लगाया, इंटरोगेटिव में हमने इफ कनेक्टर लगाया. अब यहाँ पर जो कनेक्टर है वो टू होगा. टू विल वर्क एज कनेक्टर. टू कनेक्टर का काम करेगा. ही ऑर्डर्ड मी टू. अब देखिए, ब्रिंग वाटर फॉर मी सेंटेंस है. टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये सेंटेंस तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें ये ब्रिंग ब्रिंग लिखा जाएगा. जो भी वर्ब होगी वो आ जाएगी. ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वाटर फोर. अब ये मी इस सी के अनुसार हिम बन जाएगा. ये हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस. ये आपका डायरेक्ट था. ही सेड टू मी ब्रिंग वाटर फॉर मी. तो इसका हो गया ही सेड टू मी ब्रिंग वाटर फॉर मी. ठीक है. ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वाटर फॉर मी. आंसर हो गया. अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड का हो गया. अब इसमें क्या लग रहा है? इसमें भी ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड. ही ऑर्डर्ड. इसमें भी कनेक्टेड टू आ गया. सेम इसी कैटेगरी का ऑर्डर आ गया, टू आ गया. अब टू के बाद देखिए नॉट. यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जो है वो टू से भी पहले आ जाएगा, टू उसके बाद आएगा. लिसन केयरफुली. इफ यू फाइंड द सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव है देखो, डू नॉट मेक नॉइज, तो ही ऑर्डर्ड. नॉट टू से भी पहले आ जाएगा. नॉट टू मेक नॉइज. ये देखिए, he said do not make noise. नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हो गया he ordered not to make noise. नेक्स्ट वन देखिए, he. अब इसमें प्लीज आ गया तो हमें रिक्वेस्टेड मोड पे ले आएंगे. he requested. ठीक है. प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हट जाएंगे. उसके बाद कनेक्टेड टू आएगा. सेम एज कनेक्टेड टू आ गया. ब्रिंग वाटर फॉर मी, तो हमने लिखा टू ब्रिंग वाटर फॉर. ये मी बन गया इसी के अनुसार हिम. ब्रिंग वाटर फॉर हिम. He said, please bring water for me. इसका बन गया he requested to bring water for him. Understood everyone? Now last one. He said का हो गया he requested. Requested. अब देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट पहले आ गया, नॉट के बाद टू आ गया. He said do not make noise. इसका हो गया he requested not to make noise.
प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड हट जाएंगे। नॉट टू मेक नॉइज, ये आपका हो गया डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ये सेंटेंसेस हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की आपको आज प्रैक्टिस करनी है। जस्ट एवरीबडी इज टू डू द प्रैक्टिस। Again, I am repeating. Just you have 2 or 3 minutes. Once repetition is there, practice verb की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस कौन से कहलाते हैं? जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डर वाला और रिक्वेस्ट वाला। आपको सेंटेंस को पहचानना होगा। वहां आपकी एक्सरसाइज जो एग्जाम में आएगी मिक्स एक्सरसाइज आएगी। कोई सेंटेंस हो सकता है आपको ये मैंने तो अलग अलग करवाए हैं, वहां मिक्स होगा, इसलिए आपको सेंटेंस पहचानना होगा। अब देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, प्लीज और काइंडली है तो वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा, वरना ऑर्डर में रह जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको सेंटेंस चेक करना है। ये इंटरोगेटिव वाला है, इंटरोगेटिव के साइन से पता कर लेंगे। और फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो वो इसका हो गया। टेंस वाले हम टेंस से पता कर लेंगे। लाइक दिस यू विल अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। इस तरीके से आप इसे समझ जाएंगे। ही सेड टू मी हो गया ब्रिंग वाटर फॉर मी, उसका हो गया ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रिंग वाटर फॉर मी, इसका बन गया ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वाटर फॉर हिम। इसमें कनेक्टर टू आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें कनेक्टर टू आएगा। देन ही सेड सेकंड सेंटेंस डू नॉट मेक नॉइज, इसमें हो गया ही ऑर्डर्ड नॉट टू मेक नॉइज। इफ नेगेटिव सेंटेंस इज देयर देन नॉट विल कम बिफोर टू, टू से पहले नॉट आ जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है और यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। रेस्ट गुड ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस